श्री कल की कथा में हम लोग सुने कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष कुटुंबों को मारकर हमें इस लोक या परलोक में, अर्जुन बोल रहा है, किसी तरह का भी कोई सुख मिले ऐसी जरा भी संभावना नहीं है, अतः मैं युद्ध नहीं करना चाहता। आगे कहता है
यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् समात् निर्वितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य जनार्दनः। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, वे लोग नहीं देखते हैं कि कुल का नाश हो जाएगा, उससे क्या दोष उत्पन्न होगा। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या भाव है अर्जुन का कि दुर्योधन आदि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसीलिए न तो वे ये देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर बैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। लेकिन हम लोग तो, अर्जुन कहता है भगवान से कि हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर इस घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हो। हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। और इसके बाद अर्जुन जो है कुल के नाश से कौन कौन सा दोष उत्पन्न होता है इसका भी वर्णन करता है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्म अभिभवति उतः। कुलक्षय, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। अब ये सनातन कुल धर्म की बात जो अर्जुन कह रहा है, इसका अर्थ क्या है कि अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और शिष्ट मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और शिष्ट कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। तो इसके 5 हेतु हैं। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप विभूत फैल जाता है, के 5 कारण बता रहे हैं, जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष ये कारण नहीं दिखाई पड़ता है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं, जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकता व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है।
लेकिन एक इस पांचों में एक बात जो है जो सबके साथ लागू हो जाता है, वो क्या है? एक कुल की मर्यादा, जिसका संबंध सारे कुटुंब से साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती है, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान स्वेच्छाचारी हो जाता है और किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वो मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देता है। और जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। यही बात अर्जुन जो है समझकर कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, यह अर्जुन विस्तार से भगवान को बताता है। हम लोग कथा को ही विराम दे करके एक भजन गाते हैं हनुमान जी का कि जाके गति है हनुमान की, 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 ताकि पैज पूरी आई यह रेखा पुलिस पशान की, जाके गति है हनुमान की। जिसको सब प्रकार से श्री हनुमान जी का आश्रय है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गई। वह यह सिद्धांत वज्र की लकीर के समान अमिट है। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, जाके गति है हनुमान की। क्योंकि श्री हनुमान जी असंभव घटना को संभव और संभव को भी असंभव करने वाले हैं। ऐसे यश का वाना दूसरे किसी का भी नहीं है। श्री हनुमान जी की आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट और शोक मिट जाते हैं। तापर सानुकूल गिरिजा हर, लखन राम अरुजान की, तुलसी कपि की कृपा बिलोकन खान, सकल कल्याण की, जाके गति है हनुमान की। सब प्रकार के कल्याणों की खान श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिस पर है, हे तुलसीदास, उस पर पार्वती, शंकर, लक्ष्मण, श्री राम और जानकी जी भी सदा कृपा किया करती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।